स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू पनेलना स्कूल। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 4 की क्लास में पाठ 7 दान का हिसाब क्या प्रश्न उत्तर। ओके बच्चों, तो अपनी किताब को ओपन करो। बच्चों, हमारी किताब में जो प्रश्न उत्तर आए वो आज हम पढ़ते हैं। तो देखो, उसमें पहला प्रश्न है कहानी से राजा किसी को भी दान क्यों नहीं देना चाहता था। तो इसका उत्तर है राजा किसी को भी दान इसलिए नहीं देना चाहता था क्योंकि वह कंजूस था। उसे लगता था कि दान देने से राजकोष खाली हो जाएगा। क्या था? उसको ऐसा लगता था कि मैं सभी को दान दे दूंगा तो मैं गरीब हो जाऊंगी, मेरे पास में कुछ नहीं बचेगा। जो किसी को भी दान नहीं देता था। राज दरबार के लोग मन ही मन राजा को बुरा कहते थे, लेकिन राजा का विरोध क्यों नहीं कर पाते थे। राज दरबार के लोग राजा के विरोध इसलिए नहीं कर पाते थे क्योंकि उन्हें राजा के क्रोधित होने का भय रहता था। भय मतलब डर रहता था। वे सोचते थे अगर वे राजा का विरोध करेंगे तो राजा उन्हें दंड देंगे। क्या होगा? राजा उन्हें दंड देगा। राज्यसभा में सज्जन और विद्वान लोग क्यों नहीं जाते थे? राज्यसभा में सज्जन और विद्वान लोगों का सत्कार नहीं किया जाता था, इसलिए वे राज दरबार सभा में नहीं जाते थे। फिर बच्चों आगे दिया गया है, सन्यासी ने धीरे धीरे शब्दों में भिक्षा क्यों नहीं मांग ली। सन्यासी ने सीधे सीधे शब्दों में भिक्षा इसलिए नहीं मांगी क्योंकि वह जानता था कि राजा बहुत कंजूस है और एक बार में वह बड़ी रकम नहीं दे सकता। राजा को सन्यासी के आगे गिड़गिड़ाने की जरूरत क्यों पड़ी? सन्यासी को भिक्षा देते देते राजकोष खाली हो जा रहा था, अतः राजकोष को बचाने के लिए राजा को सन्यासी के आगे गिड़गिड़ाना पड़ा। अंदाज अपना अपना। दान के वक्त उनकी मुट्ठी बंद हो जाती थी, जिसको हम कैसे बोलेंगे? ऐसे भी बोल सकते हैं, दान के समय उनके हाथ से पैसे नहीं निकलते थे। दूसरा, हिसाब देखकर मंत्री का चेहरा फीका पड़ गया। हिसाब देखकर मंत्री घबरा गया। सन्यासी की बात सुनकर सभी की जान में जान आई। तो क्या बोलेंगे? हम इसको बोलेंगे, सन्यासी की बात सुनकर सभी ने राहत की सांस ली। लाखों रुपए राजकोष में मौजूद है जिसे धन का सागर हो। तो क्या बोलेंगे? राजकोष में इतने रुपए पैसे हैं जैसे धन का सागर हो, मतलब बहुत सारे हो। साथ ही हाथ बढ़ाना। कभी कभी कुछ इलाकों में बारिश बिल्कुल भी नहीं होती थी। नदी नाले तालाब सब सूख जाते थे। फसलों के लिए पानी नहीं मिलता, खेत सूख जाते, पशु पक्षी जानवर लोग भूखे मरने लगते हैं। ऐसे समय में वहाँ रहने वाले लोगों को मदद की ज़रूरत होती है। तुम भी लोगों की मदद जरूर कर सकते हो। सोचकर बताओ, तुम अकाल में परेशान लोगों की मदद कैसे करोगे? तो इसका उत्तर है, धन और भोजन सामग्री एकत्र कर मैं अकाल पीड़ितों के बीच जाऊंगा और उनकी मदद करूंगा। खाने की चीज़ें देंगे। मेन तो बेटा खाना पीना ही होता है, और सब तो क्या, कपड़े भी चले 2-3 दिन पहने पर खाना खाने के बिना एक दिन भी नहीं निकल सकता। इसलिए मेन हमको अकाल पड़ने वहाँ पड़ने पर उनको मेन खाने की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए उस खाने का देकर हम उसकी हेल्प कर सकते हैं। जिम्मेदारी। तुम्हारे विचार से राज दरबार में किसकी क्या क्या जिम्मेदारियाँ होगी? मंत्री भंडारी। तो उत्तर है, मंत्री की जिम्मेदारी पूरे राज्य की देखभाल करना होता है। वह राजा के काफ़ी निकट होता है और हर तरह के मामले में उसे उचित सलाह देता है। भंडारी की जिम्मेदारी राजकोष को सुरक्षित रखना है। पूरे राज्य के खर्च का हिसाब किताब रखना भंडारी का ही काम रहता है। गज कोष में कितना धन है, उस धन का खर्च किन किन मदों में हो रहा है, इन सभी बातों की जानकारी वह राजा को समय समय पर देता रहता है। कर्ण जैसा दानी। कर्ण कौन थे? तो कर्ण कुंती के पुत्र थे। वे बहुत बड़े दानी माने जाते हैं। कर्ण जैसे दानी का क्या मतलब है? कर्ण बहुत बड़े दानी थे। उन्होंने अपना कवच कुंडल तक दान में दे दिया था। उनसे बड़ा दानी कोई नहीं हुआ है। कर्ण जैसे दानी का मतलब है कर्ण की तरह अपना सर्वस्व दान करने में जरा भी संकोच न करना। गरीबों दुखियों की सहायता के लिए दिया गया धन दान कहलाता है। कई कारणों से किन किन कारणों से लोग दान करते हैं? तो कई कारणों से लोग दान करते हैं, जैसे पुण्य कमाने के लिए, परोपकार के लिए, नाम कमाने के लिए आदि। कहानी और तुम। राजा राजकोष के धन का उपयोग किन किन कामों में करता था? तुम्हारे घर में जो पैसा आता है वह कहाँ कहाँ खर्च होता है, पता लिख करिए। राजा राजकोष के धन का उपयोग अपने वस्त्रों, मनोरंजन और महल की सजावट पे
करता है। मेरे घर में जो पैसा आता है वह खाने पीने, पढ़ाई लिखाई, बिजली, पानी, गैस, टेलीफोन, कपड़ों आदि पर खर्च होता है। फिर बच्चों दूसरा प्रश्न दिया गया है, अकाल के समय लोग राजा से कौन कौन से काम करवाना चाहते थे? तुम अपने स्कूली इलाकों में क्या क्या काम करवाना चाहते हो? लोग राजा से अकाल पीड़ितों की मदद करवाना चाहते थे। वे चाहते थे कि राजा ज़रूरतमंदों को कम से कम 10,000 रुपये दे दे, जिससे वे अपना पेट भर सके। पर राजा बहुत कंजूस था, वो तो 1 रुपये भी देना नहीं चाहता था। राजा किसी को दान देना पसंद नहीं करता। तुम्हारे विचार से राजा सही था या गलत? अपने उत्तर का कारण भी बताओ। मेरे विचार में राजा बिल्कुल गलत था। राजा जिस देश पर शासन करता था उसे सभी लोग उसकी प्रजा है। प्रजा की देखभाल करना, उन्हें खुश रखना राजा का परम कर्तव्य है। अगर वह ऐसा नहीं करता तो गलत रास्ते पर जा रहा है। राजा दान देने के अलावा और किन किन तरीकों से लोगों की सहायता कर सकता है? लोगों को भोजन, सामग्री और वस्त्र देकर उनकी सहायता कर सकता है। वह उनके लिए पक्की सड़कें और कुएं बनवा सकता है। सड़कों के किनारे पेड़ पौधे लगवा सकता है। अस्पताल भी बनवा सकता है। फिर बच्चों आगे दिया गया है पूर्व और पश्चिम। पूर्व सीमा के लोग भूखे प्यासे मरने लगे। पूर्व शब्द के 2 अर्थ होते हैं। पूर्व एक दिशा है, पूर्व पहले। नीचे ऐसे ही कुछ और शब्द दिए गए हैं जिनके 2 अर्थ हैं। इनका प्रयोग करके 2 वाक्य बनाओ। तो पीने के लिए जल, मतलब पीने के लिए स्वच्छ जल चाहिए, और सब्जी जल गई, हम बोलते हैं ना ये सब्जी जल गई, कपड़ा जल गया। मन, आज मेरा मन बहुत अच्छा है। तोल कर बताओ कि इसके बारे में कितना मन चावल है। मन चावल बोलते हैं ना, वो हिंदी में मन लिखते हैं। मगर, वह आया मगर तुरंत चला गया। मगर का दूसरा उपयोग करेंगे हम, पानी में रहकर मगर से बैर नहीं करना चाहिए। नीचे 4 दिशाओं के नाम लिखे हैं। तुम्हारे घर और स्कूल के आसपास इन दिशाओं में क्या क्या है, तालिका भरो। तो देखो, पूर्व दिशा में घर के पास में क्या है, डेयरी है, मदर डेयरी की दुकान है, और स्कूल में सड़क है। फिर पश्चिम दिशा में घर के पास पार्क है और स्कूल के पास राशन की दुकान है। उत्तर दिशा में घर के पास सड़क है और स्कूल में फल की दुकान है। दक्षिण में क्या है, स्कूल के पास घर, और घर के पास घर और स्कूल के पास दवा की दुकान है। ओके बच्चों, ये हमने इतनी कहानी पढ़ी, आपको समझ में आया? तो बच्चों आप इसको देख के लिखना और समझना, और आपको कोई प्रॉब्लम हो लिखने में तो मैं इसके साथ इसकी PDF भेजूँगी, उसमें देख के लिख लेना। ओके बच्चों, बाय बाय।